सरदार सिंह कॉन्वेंट कॉलेज की ऑनलाइन कक्षा में सभी कक्षा 10 के विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो प्रकरण है वो स्टार्ट हुआ है, शुरू हुआ है धनुष भंग। किसके द्वारा लिखा गया है? तो गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया है। और ये किस ग्रंथ से है? उनके लगभग 12 ग्रंथ हैं। तो उन ग्रंथों में से जो श्री रामचरितमानस है उस ग्रंथ से ये लिया गया है। और धनुष भंग वैसे भी बहुत प्रसिद्ध है, नाटक भी खेली जाती हैं, मेले में आप जाते हैं, मेले में देखते हैं तो वो नाटक खेली जा रही हैं, तो सब अपने अपने हिसाब से लिखते हैं। और यहाँ पर भी धनुष भंग, और इसका एक वीडियो आपको भाग 1 पढ़ चुके हैं। भाग 1 में हमने आपको ये दोहा पढ़ाया था। तो इस दोहे में आपको पता है कि बताया गया था कि श्री रामचंद्र जी का जो रूपक है वो सूर्य के साथ दिया गया है। तो चूंकि ये दोहा हमने फिर से इसलिए लिख दिया इस पार्ट में कि आप फिर से इसको पढ़ लें, क्योंकि इसी पर ये जो आगे की 3 लाइनें हैं ये इसी पर आधारित हैं, इसके अर्थ पर ही आधारित हैं। यानी यहीं से स्टार्ट होता है और इसी को लेकर के आगे की भी लाइनें लिखी गई हैं। तो आप देखें, हम प्रारंभ कर रहे हैं। अब देखें, कह रहे हैं उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। इससे पहले आपको बताया था कि देखिए जब सूर्य उदित होता है तभी कमल खिलता है। ये प्रकृति का नियम है, या कुछ ऐसा तत्व जरूर है सूर्य और कमल के मध्य में कि सूर्य को देखते ही कमल विकसित होने लगता है, उसकी पंखुड़ियां खुल जाती हैं। और जैसे जैसे सूर्य अस्त होता जाता है वैसे वैसे उसकी पंखुड़ियां भी सिकुड़ती जाती हैं, और अंततः जब सूर्य अस्त हो जाता है तो पंखुड़ियां बंद हो जाती हैं, यानी कमल जो है बिल्कुल बंद हो जाता है। तो ये कुछ विशेष बात है दोनों के बीच में, कोई विशेष पदार्थ है जिसके या विशेष तत्व हैं दोनों के मध्य में जो उनको आपस में जोड़े हुए हैं कि वो खिला तो वो भी खिलेगा, वो निकला तो वो भी निकलेगा, वो बंद हो जाएगा तो वो भी बंद हो जाएगा। तो यहां श्री रामचंद्र जी को सूर्य बना दिया है, रूपक अलंकार है। ये जो पूरा उदाहरण है, ये जो पूरा दोहा है, इसमें रूपक अलंकार है और कई रूपक दिए गए हैं। तो देखें, कह रहे हैं कि उदित, आप अर्थ देख लें एक एक शब्द का। उदित, उदित होने पर, उदय होने पर। उदयगिरि एक पर्वत का नाम है जिसका दूसरा नाम उदयाचल पर्वत है। मंच पर, मंच आप जानते हैं, नाटक जब खेली जाती है तो मंच बनाया जाता है थोड़ा सा ऊंचा। रघुबर श्री रामचंद्र जी, बाल पतंग छोटा सूर्य। छोटा सूर्य इसलिए कभी कह देते हैं कि जब प्रातःकाल सूर्य उदित होता है तो उसमें इतनी गर्मी नहीं होती, वो लाल रंग का होता है, ठीक, यानी जन्म होता है, सुबह जन्म होता है, शाम को अस्त हो जाती है। ऐसे हमारा जन्म होता है, कुछ समय बाद हम अस्त भी हो जाते हैं। तो ऐसे मान लिया कवियों ने कि सुबह जब सूर्य उगा तो उसका जन्म हुआ, और अंततः जब शाम को डूबा तो उसकी मृत्यु हो गई, फिर सुबह। तो इसलिए सुबह वाले सूर्य को ज्यादातर कवि बाल सूर्य कहते हैं। पतंग माने सूर्य। अब नीचे देखें, बिकसे माने विकसित। अभी शब्दार्थ बता रहे हैं आपको। बिकसे माने विकसित, संत माने सज्जन लोग, सरोज माने कमल। विकसित हो गए सज्जन कमल, ठीक, सब सभी हर्षे प्रसन्न हो गए, खुश हो गए, आनंदित हो गए। लोचन नेत्र, भृंग माने भ्रमर, भौरा। तो कह रहे हैं कि उदयाचल रूपी मंच पर, या मंच रूपी उदयाचल पर। रूपक अलंकार की यही विशेषता है, चाहे इधर से कहो या उधर से कहो, उसमें लगता है कि अभेद नहीं, इसलिए उसकी परिभाषा हो गई है कि जहां पर उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाए, अभेद रहित आरोप किया जाए, वहां रूपक अलंकार होता है। अभेद इसीलिए कि चाहे कमल रूपी चरण कहो या चाहे चरण रूपी कमल कहो तो फर्क नहीं पड़ता, ऐसा लगता है कि दोनों ही वाक्य सही हैं। तो देखें, कह रहे हैं कि मंच रूपी उदयाचल पर्वत पर। आपको पहले इसका प्रसंग बता चुके हैं कि श्री रामचंद्र जी के पहले जब धनुष भंग का आयोजन हुआ, स्वयंवर, सीता स्वयंवर सभा का आयोजन हुआ, तो उसमें बहुत बड़े बड़े राजा, महाबली उस शिव जी के धनुष को तोड़ने का उन्होंने प्रयास किया, लेकिन कोई भी सफल नहीं हो सका। तो जैसे ही रामचंद्र जी उस धनुष को भंग करने के लिए, उस धनुष को तोड़ने के लिए, उस धनुष पर पतंजा चढ़ाने के लिए आगे अग्रसित हुए, आगे बढ़ने लगे या उठ खड़े हुए, तो
हुआ क्या, उठ खड़े हुए जैसे, तो उसी का वर्णन यहां करता हुआ कवि कह रहा है कि मंच रूपी उदयाचल पर्वत पर, मंच को उदयाचल पर्वत, जैसे सूर्य उदयाचल पर्वत पर सबसे पहले देखा जाता है दिन में, तो मंच को क्या बना दिया, उदयाचल पर्वत। तो मंच रूपी उदयाचल पर्वत पर, मंच रूपी उदयाचल पर्वत पर श्री रामचंद्र रूपी सूर्य के उदित होने पर, श्री राम रघुवर श्री राम रूपी बाल पतंग सूर्य के उदित होने पर विकसे संत सरोज सब, सभी संत विकसित हो गए, मतलब प्रसन्न हो गए। कैसे संत हैं, सरोज, यहां संतों की तुलना, उपमा जो है, रूपक जो है सरोज से दिया गया है, कमल से दिया गया है। तो कहा कि संत रूपी कमल विकसित हो गए, संत रूपी कमल विकसित हो गए, खिल गए, और हर्षे लोचन भृंग, और उनके नेत्र रूपी जो भ्रमर हैं वो आनंदित हो उठे, प्रसन्न हो उठे, उनके नेत्र रूपी जो भ्रमर हैं आनंदित हो उठे या प्रसन्न हो गए। देखिए जब सूर्य उदित होता है तो सूर्य उदित होने, उदयाचल पर जब सूर्य उदित होता है, जैसे सूर्य उदित होता है तो जो कमल हैं वो खिल जाते हैं, और जैसे ही कमल खिल जाते हैं तो उसमें बंद भंवरे या आसपास जो उसका रस पान करना चाहते हैं वो भंवरे खुशी मनाने लगते हैं कि अब हमें भोजन मिलने वाला है, क्योंकि कमल विकसित हो गया। तो उसी का एक बार फिर से देख लें, ये थोड़ा सा कठिन पड़ता है आपको हमारे हिसाब से। तो कहा कि मंच रूपी उदयाचल पर्वत पर श्री रामचंद्र रूपी बाल सूर्य के या सूर्य के उदित होने पर संत रूपी कमल विकसित हो गए, और उनके नेत्र रूपी भंवरे प्रसन्न हो गए, हर्षित हो उठे। तात्पर्य इनका कहने का यह है कि जैसे ही श्री रामचंद्र जी धनुष को तोड़ने के लिए मंच की ओर प्रस्थान किया, मंच की ओर बढ़े, तो मंच पर जैसे ही वो पहुंच गए तो जितने भी सज्जन व्यक्ति वहां बैठे थे वो ये चाहते थे कि श्री रामचंद्र जी का जो विवाह है सीता जी के साथ हो जाए। तो ये बात सोचकर कि अब श्री रामचंद्र जी धनुष को भंग कर देंगे, धनुष को तोड़ देंगे और सीता से इनका विवाह हो जाएगा, इसलिए जितने संत थे वो विकसित हो गए, यानी वो प्रसन्न हो गए, और उनके नेत्रों में एक विशेष प्रकार की चमक आ गई। अब देखें आगे इसी से संबंधित है नृपन केर, ये दोहा था, और ये जो यहां तक है ये चौपाई छंद है, दो छंदों का प्रयोग है। नृपन केरी आशा निशिनासी, बचन नखत अवलीन प्रकाशी, मानी महिप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलूक लुकाने। देखिए कि जब सूर्य उदित होता है तो आप जानते हैं कि रात्रि समाप्त हो जाती है, रात्रि नष्ट हो जाती है। तो यहां रात्रि की उपमा निशि, रात्रि की उपमा देखिए आशा से लगा, आशा रूपी रात्रि नासी समाप्त हो गई। देखिए नृपन राजाओं की, केर माने की, आशा रूपी रात्रि, आशा निशि, आशा रूपी रात्रि नासी नष्ट हो गई, समाप्त हो गई। कैसी आशा थी? अभी तक उनके मन में, चूंकि सभी राजाओं ने अपना भरपूर प्रयास किया कि इस शिव जी के धनुष को तोड़कर हम सीता से विवाह कर लें, लेकिन अभी तक कोई धनुष नहीं तोड़ पाया है। तो उनके अंदर कहीं ना कहीं एक आशा थी कि जब कोई भी धनुष तोड़ नहीं पाएगा, किसी के हाथों धनुष भंग नहीं होगा, तो राजा जो जनक हैं वो जो अपनी शर्त उन्होंने रखी है कि जो इस धनुष को तोड़ेगा उसी से हम अपनी कन्या सीता का विवाह करेंगे, तो उनको मजबूरन अपनी शर्त को बदलना पड़ेगा। और ये आशा थी कि जब शर्त बदल जाएगी तो संभवतः मेरा विवाह सीता के साथ हो जाएगा। लेकिन जैसे ही श्री रामचंद्र रूपी सूर्य उदित हुआ, यानी जैसे श्री रामचंद्र जी धनुष को तोड़ने के लिए खड़े हो गए, तो हुआ क्या, आशा रूपी उनकी रात्रि, जो सीता को प्राप्त करने की आशा रूपी रात्रि थी, वो नष्ट हो गई, समाप्त हो गई। बचन नखत अवलीन, अवली माने होता समूह, अवली माने समूह, तो बचन नखत अवलीन प्रकाशी। कहा अभी तक राजा जो बड़े बड़े डींगे हाँक रहे थे, वचन का अर्थ समझ लीजिए, बड़े बड़ी डींगे हाँक रहे थे, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि हम तोड़ देंगे, लेकिन जाते थे वापस आ जाते थे, फिर एक गया, अब हमारे भुजाओं में बहुत बल है, इस प्रकार की बातें करते थे और डींगे हाँकते थे, अहंकार भरे हुए थे। तो अब चूंकि श्री रामचंद्र जी उठ खड़े हुए हैं धनुष को तोड़ने के लिए और कोई धनुष तोड़ नहीं पाया है, तो अभी तक जो राजा लोग अपनी बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे थे, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, तो नखत अवली न प्रकाशी, नक्षत्र यानी तारों का समूह,
वचन रूपी तारों का समूह ना प्रकाशीय प्रकट नहीं हो रहा है, दिखाई नहीं दे रहा। अर्थात सभी राजा चुप हो गए हैं, कोई कुछ बोल नहीं पा रहा है। तो वचन रूपी नक्षत्र समाप्त हो गए हैं, वचन रूपी नक्षत्रों का जो समूह था वो अब दिखाई नहीं दे रहा। आप जानते हैं सूर्य उदित हो जाता है तो ऐसा नहीं नक्षत्र समाप्त हो जाते हैं, ऐसा नहीं चंद्रमा नहीं होता, लेकिन सूर्य की धूप में, सूर्य की तेज के आगे वो कुछ दिखाई नहीं पड़ते। ऊपर देखेंगे तो आपको दिखाई नहीं पड़ेंगे। तो राजाओं के जो वचन रूपी नक्षत्र थे, नक्षत्रों का जो समूह था, अब वो प्रकट रूप में दिखाई नहीं दे रहा है। मानी महिप कुमुद सकुचाने, जो घमंडी महिप थे, राजा थे, कुमुद, कुमुद के बारे में बता दें कि कुमुद भी कमल प्रजाति का ही फूल होता है, लेकिन इसकी विशेषता ये होती है कि ये चंद्रमा की शीतल चांदनी में ही विकसित होता है। और जैसे ही जस्ट ऐसे समझें कि ये जो कमल होता है उसका ये विरोधी है, कमल का विपरीत है। कमल क्या है? सूर्य की धूप में खिलता है, और कुमुद क्या है? सूर्य की धूप में बंद हो जाता है, मुरझा जाता है, सकुचा जाता है। तो मानी महिप कुमुद सकुचाने, जो घमंडी राजाओं रूपी फूल थे वो सकुचा गए, अर्थात मुरझा गए हैं। सूर्य के उदित होने पर हमने आपको बताया कि कुमुद जो है जैसे सूर्य की धूप पड़ती है तो मुरझा जाता है, और जैसे ही चंद्रमा की चांदनी उस पर पड़ती है तो वो खिल जाता है। ऐसे ठीक उसी प्रकार जैसे सूर्य की धूप पड़ते ही कमल खिल जाता है और सूर्य अस्त होने पर कमल भी अस्त हो जाता है। तो यहाँ जो बड़े बड़े घमंडी राजा थे उस स्वयंवर सभा में, तो अभिमानी जो राजाओं रूपी कुमुद थे, फूल थे, वो सकुचा गए हैं, मुरझा गए हैं। कपटी भूप उलूक लुकाने, आप जानते हैं जब सूर्य उदित होता है तो क्या होता है, और यहां हमने पहले ही बता दिया श्री रामचंद्र रूपी सूर्य के उदित होने पर। ठीक है, जैसे सूर्य के उदित होने पर क्या होता है, कुमुद मुरझा जाते हैं, उल्लू जाकर के छिप जाते हैं, वैसे श्री रामचंद्र के रूपी सूर्य के उदित होने पर होता क्या है कि अभिमानी जो घमंडी राजा थे, तो घमंडी राजाओं रूपी जो कुमुद थे वो मुरझा गए हैं, और उल्लू रूपी जो कपटी छल प्रपंच करने वाले राजा थे वो जाकर कहीं छिप गए, क्योंकि उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता। तो जैसे उल्लू सूर्य के उदित होने पर उल्लू जो है जाकर के कहीं छिप जाते हैं, ठीक इसी प्रकार जो अभी तक छल प्रपंच करने वाले कपटी राजा थे वो जाकर के छुप गए हैं, यानी वो नीचे सर झुका लिए हैं, अब उनका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा। भये बिशोक कोक मुनि देवा बरसहि सुमन जनावहि सेवा, कहा भये बिशोक। अब ये तो दुष्ट व्यक्तियों की तुलना की, दुष्ट व्यक्तियों के बारे में कहा कि जब सूर्य उदित होता है तो उसकी रूपक के माध्यम से उनको बताया कि स्वयंवर में क्या क्या हो रहा है। अब यहां अच्छे व्यक्तियों की भी बात कर रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। भये बिशोक कोक, कोक एक विशेष प्रकार का पक्षी होता है, और उसको ये कहते हैं, ये श्राप है कि जो कोक होते हैं वो दिन में कभी भी अपनी प्रियतमा या अपनी सहगामिनी के साथ नहीं रह सकते, दिन में रह सकते हैं, और रात्रि होते ही वो आपस में बिछड़ जाते हैं। ठीक, तो यहां कहा कि भये बिशोक, अब चूंकि सूर्य उदित होगा तो मिल जाएंगे, कोक पक्षी दिन में मिल जाते, सूर्य उदित होने पर आपस में जो दोनों होते हैं वो मिल जाते हैं, और जैसे ही रात्रि होती है वो भटक जाते हैं, भूल जाते हैं। तो भये बिशोक कोक मुनि देवा, तो जितने भी कोक रूपी मुनि और देवता थे, ऋषि और देवता थे, वो विशोक हो गए, यानी उनका शोक समाप्त हो गया, क्योंकि उनको दुख था कि अभी तक धनुष भंग नहीं हुआ है। तो इसलिए जो कोक पक्षी रूपी मुनि और देवता थे वो विशोक हो गए, यानी उनका शोक समाप्त हो गया। बरसहि सुमन जनावहि सेवा, अब चूंकि वो हर्षित हो गए, उनको पता चल गया कि श्री रामचंद्र जी धनुष को अवश्य तोड़ देंगे, इसलिए वो जो मुनि और देवता हैं वो सुमन उनके ऊपर बरसाने लगे, यानी फूलों की वर्षा उनके ऊपर करने लगे, और उन फूलों की वर्षा के द्वारा अपने सेवा भाव को प्रकट करने लगे। जनावहि सेवा जना रहे हैं, यानी सेवा भाव को प्रकट कर रहे हैं। गुरुपद बंद सहित अनुरागा राम मुनिन सन आयसु मांगा, गुरुपद अपने गुरु विश्वामित्र वंदना करके श्री रामचंद्र जी ने प्रेम के सहित अनुरागा, प्रेम के सहित अपने गुरु विश्वामित्र की वंदना की, और राम मुनिन सन आयसु मांगा, और उन्होंने अन्य मुनियों से भी धनुष को तोड़ने की आज्ञा प्राप्त की।
सहज ही चले सकल जग स्वामी मत्त मंजुवर कुंजर गामी। सहज है, बड़े स्वाभाविक गति से चले, चल दिए कहाँ, धनुष तोड़ने के लिए, धनुष जहां रखा हुआ उस मंच की ओर। सकल जग स्वामी, तो संपूर्ण संसार के जो स्वामी श्री रामचंद्र जी हैं वो बड़े स्वाभाविक गति से उस धनुष की ओर बढ़ चले। और मत्त मंजुबर कुंजर गामी, कैसे चल रहे हैं, जैसे कोई उन्मत्त और उन्मत्त, मंजु सुंदर, बर माने श्रेष्ठ, कुंजर माने हाथी, गामी माने चलने वाला, जैसे कोई सुंदर श्रेष्ठ हाथी मंद मंद गति से आगे बढ़ता है, ठीक इसी प्रकार श्री रामचंद्र जी भी उस धनुष की ओर मंद मंद गति से आगे बढ़ने लगे। चलत राम सब पुर नर नारी पुलक पूरी तन भये सुखारी। चलत राम, जैसे ही रामचंद्र जी धनुष को तोड़ने के लिए आगे बढ़ चले तो जितने भी नगर, पुर माने होता है नगर, तो जितने भी नगर के नर नारियां थीं उनका शरीर पुलकित हो गया और वो तन से सुखी हो गए, यानी उनको बड़ा आनंद प्राप्त हो गया। बंद पितर सुर सुकृत संहारे जो कुछ पुण्य प्रभाव हमारे। अब देखिए क्या कह रहे हैं, बंद पितर, अपने पितरों और देवताओं की वंदना करके, अपने पितरों और सुर माने देवताओं की वंदना करके, सुकृत संभारे, और अपने सुकृत को, अपने पुण्यों को संभाल करके, यानी अपने पुण्यों को याद करके कह रही हैं सभी नर नारियां, नगर के निवासी लोग, जो कुछ पुण्य प्रभाव हमारे, यदि हमने हमारे पुण्यों में, हमने जो अपने जीवन में पुण्य किए हैं उन पुण्यों में कुछ भी प्रभाव बाकी रह गया हो तो तौ शिव धनु मृणाल की नाई तोरहु राम गणेश गोसाई। तो हे गणेश गोसाई, हे भगवान गणेश जी, इस शिव के धनुष को, शिव धनु, इस शिव जी के धनुष को श्री रामचंद्र जी कमल की नाल के समान आसानी से तोड़ दें। कमल की नाल बहुत कोमल होती है, उसको छूने से ही वो टूट जाती है। तो मना रही हैं, प्रार्थना कर रही हैं कि हे श्री गणेश भगवान जी, यदि हमारे पुण्यों में कुछ भी प्रभाव बाकी रह गया हो तो इस शिव जी के धनुष को मृणाल की भांति, कमल के डंठल की भांति श्री रामचंद्र जी आसानी से तोड़ दें। अगला देखिए दोहा कि राम ही प्रेम समेत लखि सकिन समीप बोलाए और सीता मातु स्नेह बस बचन कहाई विलखाए। राम ही प्रेम समेत लखि, राम को प्रेम के साथ, लखि माने देखकर, राम को प्रेम के साथ देखकर सखिन समीप बुलाए, अपनी सखियों को पास बुलाकर। सीता मातु स्नेह बस, सीता की माता सुनैना स्नेह बस, अत्यधिक प्रेम के कारण, किसके प्रति, रामचंद्र जी, क्योंकि जो उनकी माता थी वो भी चाहती थी कि हमारी कन्या सीता का विवाह इसी राम के साथ ही हो, तो इसलिए उनके अंदर भी उनके प्रति बड़ा प्रेम था, प्रेम भाव जागृत हो गया था। तो उसी बात को कहा कि सीता मातु स्नेह, सीता की माता अर्थात सुनैना जी अत्यधिक प्रेम के कारण, श्री रामचंद्र जी के प्रति अत्यधिक प्रेम के कारण बचन कहाय बिलखाए, अपने वचनों को विलाप करते हुए कहना प्रारंभ किया। बिलखाए माने विलाप करते हुए, जैसे हम बड़ी दुखित स्थिति में आकर के हम कभी कभी बात करते हैं, दुख भरा होता है उस टाइम जब हम बात करते हैं, तो उसी बात को इन्होंने कहा है कि वचन कहाय बिलखाए, वचनों को, अपनी बातों को बिलखाए करके यानी विलाप करते हुए कहना प्रारंभ किया। एक बार फिर से इसको देखें कि राम के प्रति, चूंकि माता सुनैना भी चाहती थी कि सीता का विवाह राम के साथ हो जाए, इसलिए उनको भी राम बहुत प्रिय थे, बड़े सुंदर लग रहे थे, बड़े अच्छे लग रहे थे, इसलिए उनके अंदर भी श्री रामचंद्र जी के प्रति बड़ा प्रेम, बड़ा अनुराग जागृत हो गया। तो उसी को दोहे में लिखा उन्होंने कि राम है प्रेम समेत लखी, जो माता सुनैना है उन्होंने राम को बड़े प्रेम के साथ देखा और अपनी सखियों को अपने पास बुलाया। और क्या, सीता मात स्नेह बस, सीता की माता अर्थात सुनैना ने अत्यधिक प्रेम के कारण, रामचंद्र जी के प्रति अत्यधिक प्रेम के कारण वचनों को इस प्रकार, विलाप भरे वचनों को इस प्रकार से कहना प्रारंभ किया। तो आपने देखा कि यहाँ पर रूपक अलंकार है, उत्प्रेक्षा भी दिखाई दे रहा है और अनुप्रास अलंकार भी है। छंद की बात करें तो दोहा और चौपाई छंद का प्रयोग किया गया है, दोहा है और दोहे हैं इसमें, और चौपाई का प्रयोग किया गया है। और साथ ही साथ अगर रस की बात करें तो रस यहाँ पर शांत भी दिख रहा है और कहीं कहीं पर आप देखें तो हाँ शांत ही है,
भक्ति रस नहीं आ रहा तो शांत रस का यहाँ पर प्रयोग किया। रस छंद अलंकार आप अवश्य ध्यान रखें, क्योंकि काव्य सौंदर्य के अंतर्गत इनको लिखना पड़ता है। तो बस आज की कक्षा में इतना ही, धन्यवाद।